नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 का हाल ही में पेपर होने वाला है। इसका एक मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इसके पहले बता दें, इस चैनल पर हमने जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी सेमेस्टर के हमने पेपर और साल पेपर भी अपलोड किया है। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको बीएससी पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम यहाँ पर जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का 24 और 25 का पेपर है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस का पेपर यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जल्द ही आपको इसका साल पेपर भी मिल जाएगा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर देखिए, टाइम है 2 घंटे का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 अंकों का होगा। अब यहाँ से हम बता दें, जो यहाँ पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड्स होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन ए के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सेक्शन ए है खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में नोट पॉइंट क्या दिया गया है। अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। अर्थात यहाँ पर जो है सेक्शन ए में आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। एक क्वेश्चन का अगर आंसर देंगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे, यदि 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको टोटल 9 मार्क्स मिलेंगे सेक्शन ए से। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और इसके पहले हमने जो है यहाँ पर 2022-23 का और 23-24 का भी पेपर हमने अपलोड किया है, जो साल पेपर भी है और पेपर भी है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का मिल जाएगा। आप वहां जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है उसी में से कुछ क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो चलिए यहाँ से अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कीजिए, डिफाइन अ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। यहाँ पर जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डिवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, इसकी डिफिनीशन यहाँ पर लिखनी है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी है। देखिए, इवलेट द लिमिट x की पावर x है एक्सटेंड टू 0। यहाँ पर हमें जो है इसे सॉल्व करना है, जहाँ दिया गया है कि लिमिट x टेंड टू 0 है और x की पावर x है। और अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर सी है, फाइंड द पैडल इक्वेशन ऑफ कर्व आर की पावर m इक्वल टू ए की पावर m cos m थीटा। यहाँ पर एक कर्व दिया गया है, इसका यहाँ पर हमें पैडल इक्वेशन ज्ञात करना है। क्या होगा पैडल इक्वेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर डी है। यहाँ पर जो है सी क्वेश्चन और यहाँ पर ए, सभी क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ ये दोनों क्वेश्चन जो है पेपर में कई बार आ चुके हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं, प्रूफ डैट। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया है लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट, ब्रैकेट में है n की पावर n अपान n फैक्टोरियल, पूरे की पावर है 1/n अपान 1/n इक्वल टू ई। यहाँ पर इसे प्रूफ करना है। यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ई है। देखिए, डिफिनीशन ऑफ ग्रेडियंट, डिवर्जेंस एंड कर्ल। यहाँ पर हमें जो डिफिनीशन लिखनी है ग्रेडियंट की, डिवर्जेंस की और साथ ही साथ यहाँ पर हमें कर्ल की भी डिफिनीशन लिखनी है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल, यह तीनों जो डिफिनीशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम सेक्शन बी का पार्ट पढ़ते हैं। देखिए, सेक्शन बी है यहाँ पर, जिसे हम खंड बा कहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए यहाँ पर देखते हैं नोट में क्या दिया गया है। सेक्शन बी में नोट में दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स, राइट आंसर टू ईच क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। अब यहाँ से देखिए, सेक्शन बी में आपको टोटल जो है 5, यहाँ से देखिए 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप यहाँ पर जो है सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे, अर्थात टोटल 4 क्वेश्चन करना है, तो चारों क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 9 चौक 36, अर्थात टोटल 36 मार्क्स मिलेंगे सेक्शन बी से। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको सेक्शन बी से ही मिलते हैं। अब यहाँ से चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टेट एंड प्रूफ यूलर थ्योरम। यह पेपर में कई बार आ चुका है। यहाँ पर यूलर थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है और साथ ही साथ उसका प्रूफ भी लिखना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन।
यह क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आ चुका है। आप यहाँ पर कई पेपर देख लीजिएगा, सभी में यह क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिस्कस करना है, कंटिन्यूटी के बारे में, जहाँ एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है ई की पावर 1/x माइनस 1/e⁻1/x प्लस 1 है, जहाँ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। यदि एक्स इक्वल टू 0 तो यह फंक्शन भी 0 हो जाएगा। तो इसी पर हमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी फंक्शन। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर सी, देखिए क्वेश्चन नंबर सी है इवलेट द लिमिट एस टेंड टू इनफाइनाइट tan x/x की पावर 1/x² है। इसको भी यहाँ पर हमें इवलेट करना है। यहाँ पर यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है इफ़ y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, सो दैट दिखाना है x की पावर x² इंटू yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 प्लस n प्लस 1 yn इक्वल टू 0 होगा। हमें यहाँ पर जो है y इक्वल टू इतना दिया गया है और यहाँ से हमें इस तरह इसे यहाँ से इस तरह प्रूव या इसको प्रूव करना है, जहाँ पर हमें दिखाना है इसके इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से देखिए यह क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आया है। इसी तरह यही क्वेश्चन है, इसी तरह कई क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ई है, यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर ई है स्पेंड 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 6 इन ए पावर ऑफ x माइनस 2। अब यहाँ से देखिए इसे एक क्वेश्चन दिया गया, इसे स्पेंड करना है इन ए पावर ऑफ x माइनस 2 के फॉर्म में। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर एफ देखिए स्टेट एंड प्रूफ द रोले थ्योरम। रोले थ्योरम की स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों लिखी हैं। यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर जी है सो दैट द कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ए रीमान इंटीग्रेबल। यह एक थ्योरम ही है जो लिखा गया है कि कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ए रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो यहाँ पर दिखाना सो दैट जो कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है वह रीमान इंटीग्रेबल होगा। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए सेक्शन सी के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन सी है जिसे हम खंडसार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का। देखिए अटेम्प्ट, इसमें नोट में क्या दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 50 मार्क्स, राइट आंसर ईच क्वेश्चन 475 मार्क्स। अर्थात यहाँ पर जो है दिया गया है कि सेक्शन सी से टोटल आपको जो है यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको यहाँ से 15 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे, टोटल 30 मार्क्स आपको इसी सेक्शन सी से मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन सी के क्वेश्चन है पहला, प्रूव दैट गामा एम एंड गामा एम प्लस 1/2 इक्वल टू होता है √π/2 की पावर 2m माइनस 1 एंड इंटू गामा 2m। यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार आ चुका है अभी। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर बी, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम है, फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। यह एक जो है थ्योरम ही है जो पेपर में जो है हर साल आती है, किसी न किसी पेपर में आ जाती है, क्योंकि यह जो है यह थ्योरम है देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की है जो है, यह आपको इसकी स्टेटमेंट लिखनी है और साथ ही साथ इसका प्रूफ भी लिखना है। अब यहाँ से देखिए यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यार कि इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, यह पेपर में हर बार आता है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर सी, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। यहाँ पर जो है स्टोक्स थ्योरम होगा, ये वेरीफाई करना है स्टोक्स थ्योरम, जहाँ पर एफ इक्वल टू दिया गया है 2x माइनस वाई आई माइनस वाई जे स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर के, वेयर जहाँ यस इज क्या होता है अपर हाफ ऑफ स्क्वायर, जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया गया है, एंड सी इज क्या है बाउंड्री है। यहाँ पर जो है इसे वेरीफाई करना है इसकी स्टोक्स थ्योरम। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर डी है, जहाँ दिया गया है p² इक्वल टू a² cos स्क्वायर थीटा प्लस b² साइन स्क्वायर थीटा। साथ ही अब इसका प्रूफ करना है p प्लस d² p/d थीटा स्क्वायर इक्वल टू a² b²/p³ होता है। यह क्वेश्चन भी कई बार आ गया है। तो चलिए यहाँ से हम पेपर को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और यहाँ पर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी इसका साल पेपर आ जाएगा। इसका पिछला जो पेपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साल पेपर सभी अपलोड किए गए हैं, यदि आपने उसको नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा पेपर से पहले, आपको जो है वह बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।